गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लागू, बसें और वज्र वाहन लाए गए, साथ ही टिकट तंसन पर अड़े। जी हां, आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकाले जाने के दौरान दिल्ली में मचे बवाल और हुई हिंसा के बाद अब दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर अपना बेहद सख्त रुख अपना रहा है। करीब 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने और कई नेताओं को लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद अब किसान आंदोलन को खत्म करने की तैयारी तेज हो गई है। शाम करीब 7:30 बजे तक यहां दिल्ली पुलिस के जिला उपायुक्त की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत यहां किसी भी तरह के प्रदर्शन या इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। ताजा घटनाक्रम में यहां पुलिस प्रशासन की तरफ से बसें और वज्र वाहन भी लाए गए हैं। इससे साफ संकेत है कि थोड़ी देर में या देर रात में धरना स्थल पूरी तरह से खाली कराया जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर शाम को एक सभा को संबोधित किया और भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यहां से कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, यदि कोई गिरफ्तारी होगी तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि यदि ऐसा होता है तो गोली चल जाएगी और उसका प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार होगा। इसके बाद हम आपको बताते कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों के हिंसक प्रदर्शन पर लाल किले पर झंडा किसने फहराया यह सब जानते हैं, आखिर वह अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों पर सरकार अपनी बात थोपना चाहती है, इसीलिए ये सरकार की सोची समझी साजिश है। पीएम मोदी ने कहा, भारत जल्द ही कोविड-19 के कई और टीके विश्व को उपलब्ध कराएगा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि विश्व को भारत में बने कोविड-19 के 2 टीके उपलब्ध कराने के बाद देश जल्द ही कई और टीके दुनिया को उपलब्ध कराएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी संकट के दौरान भारत ने न सिर्फ अपने लोगों की जान बचाई बल्कि अपनी वैश्विक जिम्मेदारी भी निभाई। विश्व आर्थिक मंच दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह वैश्विक उद्योग जगत को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर भी भारत की तस्वीरें बदलेगी। उन्होंने देश की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए उद्योग जगत को आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के शुरुआत दिनों में कहा गया था कि भारत में कोरोना संक्रमण सुनामी आएगी। किसी ने 20 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया। दुनिया के बड़े बड़े और स्वास्थ्य सुविधाओं वाले देशों की हालात देखकर भारत को लेकर यह चिंता स्वाभाविक थी, लेकिन भारत ने निराशा को हावी होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया और इस लड़ाई को हर भारतीय ने जन आंदोलन बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सफलता को किसी एक देश की सफलता से आंकना उचित नहीं होगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर दंगों में शामिल दंगाइयों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज, चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। जी हां, आपको बता दें कि किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा करने वाले दंगाइयों के खिलाफ अब देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाले दंगाइयों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी को हुई दंगे में हिंसा के मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में दंगे में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस अपराध शाखा लाल किले, आईटीओ और 7 अन्य स्थानों पर हुई हिंसा में संबंधित मामलों की जांच करेगी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में 33 प्राथमिकी दर्ज की, 44 लोगों के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि किसान की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर योगेंद्र यादव और बलबीर सिंह राजेवाल समेत 20 किसान नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया है कि उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जानी चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इन किसान नेताओं से 3 दिन में अपना जवाब देने के लिए कहा है। आम आदमी पार्टी अगले 2 साल में 6 राज्यों में लड़ेगी चुनाव, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 बार धमाकेदार जीत दर्ज कर चुकी आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे दिल्ली से बाहर कदम बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे अन्य राज्यों में नई उम्मीदें बनकर उभर रही हैं। पार्टी अब 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की 9वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अगले 2 साल में 6 राज्यों में चुनाव लड़ना तय किया है। अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और गोवा में चुनाव लड़ेगी।
चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई। जी हां, आपको बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समर्थकों की उनके जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी से जुड़े केस में शुक्रवार यानी 29 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। न्यायाधीश अपरेश कुमार की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका 14वें नंबर पर लिस्टेड है। दुमका ट्रेजरी केस में लालू यादव को अगर बेल मिल जाती है तो लालू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू यादव की ओर से हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर जमानत पर सुनवाई करने के लिए आग्रह किया गया है। दाखिल जमानत याचिका में लालू प्रसाद यादव की बीमारी के साथ साथ आधी सजा काट लेने का हवाला दिया गया है। लालू प्रसाद द्वारा लिखित जमानत याचिका में आधी सजा को काटने की बात कही गई है। याचिका में कहा गया है कि लालू यादव 44 महीने की सजा काट चुके हैं। ओवैसी का विवादित बयान, बोले अयोध्या में बनने वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम। जी हां, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर कोई अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बन रही मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो वह हराम मानी जाएगी। ओवैसी के इस बयान पर मस्जिद ट्रस्ट के सचिव और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अतर हुसैन समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सोना खरीदने का सही मौका, कीमत में आई बम्पर गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। सोना की कीमतों में गिरावट लगातार जारी है। सोना लगातार 5वें दिन फिर से गिरा और कीमत लुढ़ककर 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे पहुंच गई। सोने के साथ साथ चांदी की भी कीमत में बड़ी गिरावट आ चुकी है। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने की कीमत में बड़ी मंदी देखने को मिली। पिछले कारोबारी सत्र में सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई। सोना गिरकर अपने उच्चतम स्तर से 7500 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। युवाओं के लिए अच्छी खबर, 94,000 पदों पर जल्द शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार जल्द शिक्षा विभाग के पदों पर बहाली करने वाली है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह का कहना है कि 94,000 पदों पर जल्द शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी जाएगी। 31 जनवरी तक ओपन कैंप काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी जाएगी। काउंसलिंग के दौरान ही अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट सीज कर दिया जाएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट को वेब पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह के मुताबिक सबसे पहले नगर निकाय, फिर 6 से 8 और उसके बाद 1 से 5 तक की काउंसलिंग की जाएगी। वहीं निदेशक ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि पंचायत चुनाव से पहले बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 11,666 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों को कोरोना वायरस ने अपनी जद में लिया था। अभी तक 10.08 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 21.74 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी रफ्तार जरूर कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,01,193 हो गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,666 नए मामले सामने आए हैं।